साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप तिवारी आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह प्रैक्टिस सेट NTPC, ALP और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। विकल्प पहला है कांच, दूसरा विकल्प है हवा, तीसरा विकल्प है पानी, चौथा विकल्प है निर्वात। तो प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और पानी में 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति सबसे पहले सटीक रूप से मापने वाला वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन, रोमर, गैलीलियो या फिर सीवी रमन। तो प्रकाश की गति सबसे सटीक पहले मापने वाले वैज्ञानिक सर ओले रोमर हैं। वर्ष 1676 में इन्होंने प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बताई। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सी प्रतीक किस भौतिक स्थिरांक को दर्शाता है? पहला विकल्प है दर्पण की क्षमता, दूसरा विकल्प है प्रकाश की क्षमता, तीसरा विकल्प है प्रकाश की चाल, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो सी भौतिक स्थिरांक प्रकाश की चाल को दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश किस रूप में गति करता है? लंबवत, सीधा, वक्र या फिर ऊर्ध्वाधर। तो प्रकाश सीधा गति करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार व्यवहार करता है? पहला विकल्प है तरंग में, दूसरा विकल्प है कण में, तीसरा विकल्प है दोनों में, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी दोनों। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? पहला विकल्प है अनुदैर्ध्य, दूसरा विकल्प है अनुप्रस्थ, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ये ऊपर नीचे चलता है। इसके साथ साथ प्रकाश अयांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या फिर सभी। वेग परिवर्तित होता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन बी करेक्ट है। परावर्तन का नियम लागू होता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या फिर सभी में। दोस्त, परावर्तन का नियम सभी दर्पणों में लागू होता है, अवतल, उत्तल और समतल में। ऑप्शन डी करेक्ट है। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगला प्रश्न, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप किससे की जाती है? पहला विकल्प है दर्पण से, दूसरा विकल्प है अभिलंब से, तीसरा विकल्प है आपतन किरण से, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप अभिलंब से की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की सतह पर परावर्तन सबसे अधिक होता है? चमकदार समतल सतह, दूसरा विकल्प है गर्त सतह, तीसरा विकल्प है उभरा चमकदार सतह और चौथा विकल्प है सभी। दोस्त, चमकदार सतह यानी दर्पण, और परावर्तन सबसे अधिक समतल दर्पण पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, चमकदार समतल सतह।
अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। अनियमित, विसरित, नियमित या इनमें से कोई नहीं। साथ ही जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो यह नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला विकल्प है आपतित किरण और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में होती है। दूसरा विकल्प है कोण I बराबर कोण R। और तीसरा विकल्प है केवल उत्तल दर्पण में लागू होता है। और चौथा विकल्प है प्रकाश माध्यम बदलते ही दिशा बदलता है। दोस्त, परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है एंगल I बराबर एंगल R, यानी कोण I कोण R के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपके पास सुझाव या सलाह हो तो आप हमें ज़रूर प्रेषित करें। यह प्रैक्टिस सेट NTPC ALP और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बिल्कुल सटीक रूप से तैयार किया गया है। रोज़ सुबह 7 बजे चैनल के साथ बनकर फिजिक्स विषय को मजबूत करें। धन्यवाद।